आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है भक्ति। भक्ति क्या है? इसको समझने के लिए महापुरुषों को, जो हमारे पूर्व में हुए या अभी हुए हैं, जो भक्ति किए हैं सही मायने में और इस धराधाम पे ही राम और कृष्ण को पहचान सके हैं, उन अपनी आत्मा को पहचान सके हैं, सच्चे मायने में वही भक्ति किए हैं। भक्ति किया है मीराबाई ने, कबीरदास ने, बाबा तुलसीदास ने, अनेक महात्माओं ने इस धराधरती पे ही अवतरित हुए, भक्ति करी और हम लोगों का मार्गदर्शन किया। लेकिन आज के समय में जो भक्ति हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि हम लोग दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। जहाँ जिस पंडाल में भीड़ ज़्यादा होती है, हम लोग वहीं पहुँच जा रहे हैं। जो कथावाचक ज़्यादा अच्छे स्वर में, मधुर स्वर में कीर्तन कर दे रहे हैं, उनके कीर्तन के आगे हम मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं और यह समझ रहे हैं कि ये पूर्ण अवतार हैं, महापुरुष हैं। बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, सरस्वती वैसे कथावाचक के गले में हैं, उनको नमन करो, वंदन करो और उनकी बातों को समझो, लेकिन उन्हें संत या महात्मा समझने की भूल कर रहे हो। सच्चे मायने में संत वो हुए जिन्होंने कभी पैसे को छुआ ही नहीं, गृहस्थी में रहते हुए भी अपने निर्वाह के लिए कुछ भी संचय नहीं किया। लेकिन आजकल के समय में देखो क्या हो रहा है मेरे माई बाप। भक्ति के नाम पे कैसे लोगों को छला जा रहा है। गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने को नहीं है, वो पंडाल में जा रहा है तो 100 रुपया 50 रुपया उसको मजबूरी हो जा रही है डालना। मेरे भाई, प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है कि अमुक महापुरुष आ रहे हैं भैया, वो खुद उनका हाथ बंधा हुआ है, आपका हाथ क्या खोलेंगे मेरे भाई। ऐसे जगह पे आप कथा सुनने जा रहे हो, कथावाचक कहो, उनको संत कहने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। संत होता क्या है, इस बात को समझो पहले। सतलोक में जो वास करता है उसको संत कहते हैं। और सतलोक है कहाँ? इस घट में ही सतलोक है मेरे भाई। उसके लिए बड़ी अभ्यास की आवश्यकता होती है और जिस पे उस भगवान की कृपा होती है, उस उनके गुरुदेव की कृपा होती है, वही बंदा उस जगह तक पहुँचता है। वह व्यक्ति जो महीने में 365 दिन कथा में ही व्यस्त है और संगीत में ही, गान वादन में ही, गायन और वादन में ही व्यस्त है, वह भक्ति कब करता होगा? वह एकांतवास कब करता होगा? कथा में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मेरे कथा सुनाने वाले भाई, और दूसरों के धन का लेके अपने स्वार्थ, अपने निजी हित के लिए खर्च करते हैं। और हम जैसे भले मनुष्य को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं या देखा देखी चकाचौंध में हम भी चले जा रहे हैं। भक्ति के लिए एकांतवास की आवश्यकता होती है, भक्ति के लिए सिमरण की आवश्यकता होती है। भक्ति का निचोड़ ये है कि आप जो सुनते हो उसको जीवन में धारण करो। आज के कथावाचक लोग ये बोलते हैं धन माया है, लेकिन उनसे ये पूछो कि आपने माया को कहाँ तक त्यागा है, आपके जो वस्त्र हैं वो कैसे हैं, इसको समझो मेरे दोस्त। वह 100 रुपए का कपड़ा नहीं पहनते हैं, उनके वस्त्र को देख के आप समझ सकते हो कि वो संत हैं, महापुरुष हैं या कथावाचक हैं मेरे भाई। जिनका वस्त्र, जिनकी वेशभूषा ही ऐसी है, जो खुद ही चकाचौंध में हैं, वो आपको सादगी क्या सिखा सकते हैं? अगर सादगी नहीं है तो भक्ति क्या कर सकते हैं हम? भक्ति के लिए सादगी की आवश्यकता होती है। और वैसे ही कथावाचक, वैसे ही क्या बोलते हैं कथावाचक आज के मनुष्यों के, हम जैसे लोगों के विश्वास को तोड़ते हैं। हम लोग विश्वास से जाते हैं, कुछ सीखेंगे, कुछ ज्ञान की बातें आएंगी दिमाग में, लेकिन मेरे भाई ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है। कथा तो भगवान की हो रही है, लेकिन कथा के पहले 50 लोग चंदा के लिए मार्केट में घूम रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को ढूंढा जा रहा है कथा के लिए।
मेरे भाई, मेरे बंधु, इस कथा में क्या है? कथा तो आप रामचरितमानस की बुक को खुद स्वाध्याय करो, आप समझ जाओगे कि रामचरितमानस क्या है, भगवान ने जीवन कैसे जिया है, भगवान ने हमें शिक्षा क्या दी है, आप खुद समझ सकते हो। कथा की आवश्यकता उसे पड़ती है जो व्यक्ति अपने जीवन में तंग है, परेशान है, वह खुद स्वाध्याय करे, खुद भजन सिमरण करे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर करे, भक्ति उसके पास आएगी। भक्ति देखा देखी और चकाचौंध में पंडाल में जाने से आपको भक्ति का दर्शन नहीं हो सकता है। भक्ति क्या है? भक्ति अद्भुत है। मैं पूछता हूँ, जब आपको लाख रुपए हो जाते हैं तो आप दिखाते हो, चुपचाप ला के घर की तिजोरी में कहीं रख देते हो, किसी को पता नहीं चले। लेकिन एक कथा कराते हो तो पूरे संसार में, पूरे उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जहाँ तक आपकी पहुँच होती है वहाँ तक यह बात पहुँचा देते हो कि मैंने कथा कराई है। क्या भगवान ने जब दिया आपको तो आपसे पूछा नहीं? पूछा तो पहले के महापुरुषों को आप देखो, पहले के महापुरुष जितने हुए हैं उन्होंने जीवन में कभी भी 2-4 लोगों के घर घर जाके ज्ञान दिया, न कि ऐसे आडंबरों में फंसा। कहने के लिए बोलते हैं कि आज जनसंख्या ज़्यादा है, भैया कंपेयर करो तो उस समय भी जनसंख्या ज़्यादा थी, ऐसा साधन कम थे, लेकिन वो महापुरुष पैदल पद यात्रा करके हर प्रांत में, हर जिले में, हर गांव कस्बों में जहां तक उनकी पहुंच हुई वहां तक पैदल गए, अपने ज्ञान का प्रसार किया, लोगों को सही भक्ति का मार्गदर्शन किया कि नाम जपोगे तो कैसे जपोगे। लेकिन आज के महापुरुष केवल कथा में संगीत और लयबद्ध हारमोनियम के बदौलत अपनी क्या बोलते सरस्वती जो गले में हैं और गायन वादन करके लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। भक्ति के नाम पे छला जा रहा है लोगों को, लोगों के धनों का क्या लोगों के धन का सही सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो मेरे दोस्त, आप जब भी जाएं, अगर भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति के लिए एकांतवास रहें, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ें। आज भी महात्मा हैं हमारे देश में जो भक्ति का जीवंत उदाहरण हैं, उनकी बातों को सुनें, उनको समझें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, हर कथावाचक संत महापुरुष नहीं हैं और उसके पैर छूने के लिए लंबी लंबी लाइन मत लगाओ, 50,000 51,000 लाखों का टिकट मत कटाओ। भैया समझो, जिसका हाथ खुद बंधा हुआ है वो दूसरे का हाथ क्या खोल सकता है। ऐसी अंधी दौड़ से बचो और भक्ति के लिए प्रेम करो, स्वाध्याय करो। जीवन में देखोगे कि आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप पहले सही थे या अब सही हैं। अगर शांति चाहिए तो भक्ति करो, गुप्त रखो और जीवन में आगे बढ़ो। मैं ये बार बार आपसे अरदास करूंगा कि किसी भी दिखावे में, किसी भी आडंबर में, किसी भी छल में न फंसो। भक्ति के नाम पे कोई पैसा मांगता है तो मत दो, किसी गरीब का हेल्प करो, किसी गरीब बिटिया की शादी कर दो, किसी बेरोजगार को रोजगार दो, किसी अपाहिज के लिए उसके हाथ बनो, किसी बुजुर्ग माँ बाप के उसके संतान बनो। इस सब चीज़ों में धन का सदुपयोग करो और गलत जगह पे पैसे का इन्वेस्ट न करो। बाबा जी लोग आजकल के कथावाचक पैसे को लेके घर चले जाते हैं, खुद तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं, लेकिन कथा के बाद उनका लिबास देखो, उनसे मिलने वालों की लाइन देखो, गरीबों से मिलते नहीं हैं। तो भैया इन सब जंजालों से बचो, कथावाचक को भगवान की पदवी न दो और इनसे बचो। यही भक्ति के लिए ये मेरी अपनी वाणी है। अगर किसी को कुछ खराब लगे, इस कहने का मतलब सत्य को उजागर करना है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। किसी को अगर ये खराब लगे तो मुझे माफ़ करेगा, बड़ी मजबूरी में ये बात बोल रहा हूँ। सत्य को सामने लाना चाहता था, आज लेके आया हूँ। अगर किसी कथावाचक को या किसी को भी मेरी बातों से कष्ट है तो अपने कार्य को वो करते रहें, मुझे उससे विरोध नहीं है। लेकिन मैं इस बात को, मेरा निजी मत है जो मैंने अपने जो सुनने वाले हैं उनके सामने रखा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, पुनः मिलूंगा अगले विषय वस्तु को लेकर।